दर्द भरी प्यार की कहानी। सोनू एक प्राइवेट कंपनी में ऑपरेटर की नौकरी करता था और पायल जोधपुर शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में बाबू की नौकरी करती थी। एक रात को सोनू अपना फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पायल का प्रोफाइल देखा। पायल की प्रोफाइल में पायल का फोटो था। पायल की फोटो को देखकर सोनू को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि पायल फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सोनू को रहा नहीं गया और पायल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। सोनू भी देखने में बहुत ही अच्छा था और सोनू की फेसबुक प्रोफाइल में भी सोनू की फोटो था। कुछ दिन बाद जब पायल अपने फेसबुक खोला तो देखा कि सोनू नाम का एक लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। पायल ने सोनू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। सोनू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पायल ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। सोनू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पायल हाय लिखकर भेजा। पायल ने देखा कि सोनू नाम का लड़का का एक हाय लिखकर मैसेज आया। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। सोनू देखा कि पायल का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सोनू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम सोनू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्लाई करना। पायल ने सोनू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से आपने परिचय दिया और बहुत सारे बातें हुई। अब उन दोनों में एक दूसरे को बीच में मैसेज करने लगा। ऐसा ही कुछ महीना बीत गया। अब वो दोनों एक अच्छा दोस्त बन गया थे। वो दोनों अपने फोन नंबर शेयर की और फोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गया। अब वो दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। सोनू पहले से ही पायल को चाहने लगा था, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। सोनू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पायल नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगा। इसलिए सोनू ने पायल को कभी उसकी दिल की बात नहीं बताया। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल पूरा हो गया। सोनू ने एक दिन पायल को अचानक कहा, अच्छा पायल तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? पायल ने कहा आज इतना दिनों बाद ये सवाल। सोनू ने कहा ऐसे ही पूछ लिया, कहना कोई है? पायल ने कहा नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पायल ने भी कहा और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब सोनू ने बहुत ही सोचकर कहा हाँ है। पायल ने कहा किया, वो कौन है बताओ? सोनू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पायल ने सोनू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गया और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कह के पिंकी ने फोन काट दिया। सोनू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर के एक कोने में बैठ गया। पायल ने सोनू को 3 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था मैं भी। सोनू जब मैसेज पढ़ा तब वो इतना खुश हुआ कि मानो कि खुशी की मारे वह नाच उठा। सोनू ने पायल को फोन किया और कहा फोन करके क्यों नहीं बताया? पायल ने कहा मुझे शर्म आती है इसलिए। सोनू पायल को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा ना फेस टू फेस देखा। सोनू ने कहा पायल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पायल ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। सोनू ने अचानक अगले दिन ही पायल से मिलने पायल का शहर जोधपुर आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पायल को फोन किया और कहा मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पायल ने कहा क्या मजाक कर रहे हो? सोनू ने कहा नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पायल ने
10 बजे जोधपुर पहुंचकर पायल को फोन किया। पायल ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं 3 बजे फोन करती हूँ। सोनू ने वहाँ की एक होटल में जाकर खाना खाया, रेस्ट करने लगा। पायल जब 5 बजे फोन किया तब सोनू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। सोनू पायल की बताया हुआ जगह आधा घंटा बाद पहुंच गया। उस दिन वह दोनों का पहला मुलाकात था और सोनू बहुत ही खुश था। पायल और सोनू दोनों पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने का प्लान बनाया। पायल सोनू को अगले दिन उसका शहर घूमने के लिए लेकर गई। दोनों बहुत घुमा और एक साथ खाना भी खाए और अगले दिन सुबह सोनू अपने घर लौट आया। सोनू के घर जाने के बाद पायल के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। सोनू जब फोन करता था तब पायल कहती थी कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करती हूँ। सोनू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब सोनू ने पायल को रात की वक्त फोन करता था तब पायल का फोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। सोनू जब पूछता था तब पायल कहती थी कि उसका मामा की लड़की ने फोन किया था। कभी कहती थी कि उसकी सहेली फोन करती है, ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके सोनू को चुप करा देती थी। सोनू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 4 महीना बीत गया। सोनू एक दिन पायल को बिना बोलकर जोधपुर में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब सोनू ने पायल की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ा देर बाद सोनू ने जो देखा उसका होश उड़ गया। सोनू पार्क में पायल के साथ एक दूसरे लड़का को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वो लड़का चला गया तब सोनू एकदम से पायल के सामने आकर खड़ा हो गया। पायल सोनू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, सोनू तुम यहाँ? सोनू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। पायल ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? सोनू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गए हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में पायल ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं, अक्षय के साथ प्यार करती हूँ। सोनू ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया वह किया था। पायल ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। सोनू ने कहा, किया प्यार मजाक है, मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रहे हो। पायल बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 12,000 रुपए की नौकरी करते हो और अक्षय बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूंगी। ये मेरी आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पायल वहाँ से चली गई। सोनू वहाँ बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहाँ से वापस अपने घर लौट आए। सोनू पूरा दिन उदास रहता था। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वो पूरा दिन पायल की ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे सोनू पायल की दर्द भरी प्यार की गम से बाहर आने लगा था। वो कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। सोनू के साथ भी ऐसा ही हुआ। सोनू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पायल का फोन आया। सोनू ने पायल का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पायल रोते रोते कहा, सोनू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज सोनू मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैं और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज सोनू मुझे माफ कर दो। सोनू ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पायल तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम्हें कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें
साथ दिया। कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।